SLO 1.1.2 Identify operations, union, intersection, difference and symmetric difference। आज हम सेट्स के ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। सेट्स के ऑपरेशंस क्या हैं? सेट्स के ऑपरेशंस जो है वो यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस को कहा जाता है। जिस तरह से आप अलजबरा के अंदर या नंबर्स को आप प्लस या माइनस करते हैं या मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करते हैं तो उनको बोला जाता है अलजबरा के ऑपरेशंस। बिल्कुल इसी तरह सेट्स के लिए हम यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस जो है ये यूज़ करते हैं और यही जो हैं सेट्स के ऑपरेशंस कहलाते हैं। आज इन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। यूनियन का सिंबल यू की तरह का ही है और यूनियन को हम डिफ़ाइन किस तरह से करेंगे कि द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B रिटर्न एज, यानी सबसे पहले तो आपको बता रहा है कि आपने इसको मैथमेटिकली किस तरह लिखना है कि अगर आपके पास दो सेट्स हैं A और B, कोई से दो सेट्स हैं तो उनका यूनियन जो है उसको हम A यूनियन B इस शक्ल में लिखेंगे या इस नोटेशन से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये होता क्या है? नेक्स्ट, is the set consisting of all the elements which are either in A, set A, और इन सेट बी और बोथ। यानी सिंपल अल्फाज में हम कह सकते हैं यूनियन क्या है सेट्स का, कि अगर दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं सेट्स, फ़िलहाल हम दो ही कंसीडर कर रहे हैं। अगर दो सेट्स आपके पास मौजूद हैं, उन दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स जो हैं आप उनको मिला के लिख दें तो जो नया सेट आएगा वो A और B सेट्स का यूनियन कहलाएगा। डेफिनेशन को आपने मद्देनज़र रखना है। अगर एक एलिमेंट जो है वो रिपीट हो रहा है तो आपने उसको एक ही बार लिखना है, दो मरतबा आप नहीं लिखेंगे, नहीं तो वो सेट की डेफिनेशन से हट जाएगा और वो सेट नहीं रहेगा। एग्ज़ाम्पल इस तरह से हम इसकी चूज़ कर लेते हैं। एक A सेट कंसीडर कर लेते हैं जिसमें नंबर्स जो हैं 1, 2 और 3 हैं, या एलिमेंट्स इसके 1, 2, 3 हैं। B सेट चूज़ कर लेते हैं हम 2, 5 और 6। अब हमने इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करना है। सिंपल क्या करेंगे, हम पहले इसको मैथमेटिकली लिखते हैं इस तरह, A यूनियन B इक्वल A के लिए A की वैल्यू सामने आ जाएगी जो कि 1, 2 और 3, यानी A सेट हमने लिख दिया, बीच में यूनियन का साइन। फिर आगे नेक्स्ट B सेट है, B सेट के एलिमेंट भी रिप्रेजेंट कर देते हैं 2, 5 और 6। डेफिनेशन के मुताबिक हमने क्या करना है, सारे एलिमेंट्स जो हैं इनको मिला देना है। 1, 2, 3, 5 और 6। तो जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है ये कहलाएगा A और B का यूनियन। आप देख लें इसमें 2 जो है A सेट में भी मौजूद है और 2 जो है वो B सेट के अंदर भी मौजूद था, लेकिन हमने यूनियन करते हुए उसको सिर्फ एक ही बार लिखा है। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास इंटरसेक्शन का है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले हम फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास कोई से दो सेट्स हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A एंड B इज़ डिनोटेड बाय A इंटरसेक्शन B। यानी अब आपको वर्डिंग में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ
इसी चीज़ को या इस नोटेशन को लिख दें तो समझ आ जाएगी कि अब दो सेट्स का इंटरसेक्शन कर रहे हैं। अब इंटरसेक्शन में क्या है, इंटरसेक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, यानी ए और बी के अंदर जो मिलते जुलते एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं सिर्फ वही इंटरसेक्शन के अंदर आएंगे। Intersection of two sets A and B is denoted by A intersection B is the set consisting of all the common elements of set A and set B। यानी दो अगर सेट्स दिए गए हैं उसके अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको हम निकाल के एक नया सेट बना दें तो हमारे पास दो सेट्स का इंटरसेक्शन आ जाएगा। एग्जांपल इसकी बिल्कुल सिंपल सी, सेट ए हमारे पास फ़र्ज़ कर लेते हैं 1, 3, 5 और 7, बी सेट 3, 7, 8, 9। इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है हमने, ए इंटरसेक्शन बी लिखा, पहले सेट ए लिखा जाएगा 1, 3, 5, 7 और जो इनके दरमियान ऑपरेशन है वो इंटरसेक्शन का है। और नेक्स्ट बी सेट लिखना है हमने 3, 7, 8 और 9। डेफिनेशन के मुताबिक सिर्फ आपने जो कॉमन एलिमेंट्स है वही बाहर निकालने हैं, वही इंटरसेक्शन आएगा आपका। 3 कॉमन है, इसके अलावा 7 कॉमन है। बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं लेकिन कॉमन नहीं है, यानी दोनों सेट्स में मौजूद नहीं है। जिस तरह 1 यहाँ पे मौजूद है, 1 यहाँ इस सेट में मौजूद नहीं है, इस वजह से ये कॉमन एलिमेंट नहीं है और इंटरसेक्शन में भी नहीं आएगा। ए इंटरसेक्शन बी हमारा इन दो सेट्स का, यानी इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन जो है वो 3 और 7 है। डिफरेंस ऑफ सेट्स, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, फ़र्ज़ कर लेते हैं ए और बी कोई से दो सेट्स हैं, इनका डिफरेंस जो है उनको हम ए डिफरेंस बी से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी हम इस तरह से लिख सकते हैं देन देयर डिफरेंस is denoted by A डिफरेंस B। ये अब A डिफरेंस B है, वैसे B डिफरेंस A भी हो सकता है, आगे जाके इनमें जो फ़र्क है वो भी हम पढ़ लेते हैं। और इसी को ही हम एक और तरीके से लिख सकते हैं A डिफरेंस B, और आगे डिफ़ाइन किया गया है इसको सिंपल अल्फाज में। आप ऐसे कह सकते हैं सेट ए के ऐसे एलिमेंट्स जो बी में मौजूद नहीं हैं। बुक में इसको कुछ डिफ़ाइन इस तरह से किया गया है सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर, x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। यानी एलिमेंट्स आ रहे हैं जो सेट A से बिलोंग करेंगे और वही एलिमेंट्स जो हैं सेट B में मौजूद नहीं होंगे। देखें x x और यहाँ पे भी x ही यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब है x ऐसे एलिमेंट्स जो सेट A में मौजूद हैं लेकिन सेट B में मौजूद नहीं है। अगर इसकी एग्ज़ाम्पल हम देखें तो सेट A फ़र्ज़ कर लेते हैं हम 2, 4, 6, 8 और सेट B चूज़ करते हैं 1, 3, 6, 8। इन दो सेट्स का फ़िलहाल हम जो डिफरेंस ले रहे हैं वो A डिफरेंस B फाइंड करने लगे हैं। फ़िलहाल हम A डिफरेंस B फाइंड करने लगे हैं। A सेट लिख देते हैं हम 2, 4, 6, 8 डिफरेंस 1, 3, 6, 8। अब इनका डिफरेंस किस तरह से आएगा? डेफिनेशन के मुताबिक सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे जो होंगे वो A को बिलोंग करते होंगे लेकिन B को बिलोंग नहीं करेंगे, यानी सेट A के ऐसे एलिमेंट्स जो B में मौजूद नहीं हैं। अब आप देखते जाए यहाँ से 2 इस सेट में मौजूद है या नहीं है? नहीं है, 2 डिफरेंस में आ जाएगा।
इससे आगे 4 देखते हैं। 4 बी सेट में मौजूद नहीं है, 4 भी डिफरेंस में आ गया। 6 मौजूद है, 6 यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। इसी तरह 8 भी मौजूद है, दोनों सेट्स में 8 भी नहीं लिखा जाएगा। तो जो हमारा डिफरेंस का सेट बना है ए डिफरेंस बी जो आया है वो है 2 और 4। अब इसी क्वेश्चन को हम उल्टे तरीके से सॉल्व करते हैं और बी डिफरेंस ए भी फाइंड आउट करते हैं। अब इस बार बी सेट जो है वो पहले लिखा जाएगा। बी सेट है 1 3 6 8। डिफरेंस ए सेट हमारा है 2 4 6 8। अब डेफिनेशन जो है उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। पहले आप देखें ए डिफरेंस बी में x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अगर हम b डिफरेंस a कर देंगे तो सब कुछ तब्दील हो जाएगा इस तरह से, x सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। यानी अब सिंपल अल्फाज में b के ऐसे एलिमेंट्स जो a में मौजूद नहीं हैं, b का कौन कौन सा एलिमेंट a में मौजूद नहीं है। 1 a में मौजूद नहीं है, 1 लिखा जाएगा। 3 a में मौजूद नहीं है। 6 a में मौजूद है। 8 भी a में मौजूद है। तो 1 और 3 ही आंसर आ गए। और अगर आप गौर करें a डिफरेंस b, इसका आंसर देख लें आप। b डिफरेंस a, इसका आंसर देख लें आप। तो दोनों इक्वल नहीं हैं। दो सेट्स उसी वक्त इक्वल होते हैं जब उनके एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हो या बिल्कुल इक्वल हो। तरतीब का कोई मसला नहीं होता, तरतीब चेंज भी हो सकती है एलिमेंट्स की, लेकिन एलिमेंट्स बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए, फिर वो इक्वल कहलाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि ए डिफरेंस बी जो है वो इक्वल नहीं होता बी डिफरेंस ए के। नेक्स्ट है सिमेट्रिक डिफरेंस। जो सिंबल यूज़ किया जाता है वो डेल्टा की शेप का है या ट्राइंगल की शेप का है। अच्छा, उसी तरह फ़र्ज़ कर लेते हैं ए और बी कोई से दो सेट्स हैं, ए एंड बी आर 2 सेट्स। इनका सिमेट्रिक डिफरेंस इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, और डिफाइन इस तरह से किया जाएगा ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले दो सेट्स का यूनियन फाइंड आउट करना पड़ेगा, उन्हीं दो सेट्स का फिर इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, और जो आंसर आएंगे हमारे पास उनका हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तब जाके हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस आएगा। एग्जांपल इसकी लिखते हैं। ए सेट उसी तरह हम चूज़ कर लेते हैं 2 3 5, सेट कोई सा भी हो सकता है आपके पास। बी सेट 5 6 और 7। अब इनका हमने सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ये फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड करना पड़ेगा, फिर दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा, और बाद में उनका डिफरेंस लेना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस आएगा। सबसे पहले हम यूनियन फाइंड आउट करते हैं, ए यूनियन बी। यूनियन में क्या करते हैं, हम सारे एलिमेंट्स जो हैं दोनों सेट्स के, जितने भी सेट्स दिए होते हैं उनके सारे एलिमेंट्स आपस में मिला देते हैं। 2 3 5 6 7 यूनियन आ गया ए और बी का। इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो गिवन सेट्स हैं उनका अगर इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं तो सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स जो हैं लिखे जाते हैं। 5 जो है वो कॉमन एलिमेंट है, 5 को हमने इंटरसेक्शन के तौर पे लिख दिया।
नेक्स्ट अब सिमेट्रिक डिफरेंस हम फाइंड आउट करते हैं। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी हमारे पास सेट बना है 2 3 5 6 7 डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी 5 है। डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले सेट के एलिमेंट्स जो दूसरे सेट में मौजूद नहीं है, यानी सेट इसको अगर हम सेट ए मान लें, यह सेट बी हो जाएगा और ये बन रहा है ए माइनस बी, तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 2 3 5 मौजूद है, इस वजह से 5 जो है वो डिफरेंस में नहीं आएगा, 6 और 7। ये जो आंसर हमारे पास आया है इसे हम बोलेंगे कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी है।